अस्सलामुअलैकुम जनाब, आज मैं आपको उस शख्स की दास्तान सुनाने जा रही हूँ जो पिछले 70 साल से एक मशीन में बंद है। उस मशीन में रहकर उस शख्स ने कौन सा बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया कि दुनिया हैरान रह गई। दरअसल बात है 1950s की, जब अमेरिका में पोलियो ने तबाही मचा रखी थी और हर दूसरा बच्चा पोलियो के मर्ज में मुब्तला हो रहा था। ऐसे में एक बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी तो उसके पेरेंट्स उसे डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने बताया कि इस बच्चे को भी उन तमाम बच्चों की तरह जो पोलियो के मर्ज में मुब्तला हैं एक मशीन में डालना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने उसका इलाज शुरू किया और उस बच्चे को एक मशीन में डाल दिया। अब इलाज चलता रहा और इसी दौरान बहुत से ऐसे बच्चे जो उसी बच्चे की तरह मशीन में लेटे हुए थे वो ठीक होकर अपने घर जा रहे थे और 18 महीने बाद डॉक्टर ने उस बच्चे को भी उसके वालिदैन के साथ घर भेज दिया, क्योंकि डॉक्टर का कहना था कि अब ये बच्चा ठीक हो चुका है। लेकिन देखा क्या गया कि घर जाते ही उस बच्चे की जो बॉडी थी, गर्दन के नीचे वाली सारी बॉडी पैरालाइज होना शुरू हो गई थी। अब उस बच्चे को फिर से डॉक्टर के पास लेके गए उसके पेरेंट्स, तो डॉक्टर ने उस बच्चे को फिर से उसी मशीन में डाल दिया। लेकिन उस बच्चे के पेरेंट्स क्या जानते थे, उस बच्चे के पेरेंट्स को तो पता भी नहीं था कि अब ये मशीन उस बच्चे की ज़िंदगी की हमेशा के लिए साथी बनने वाली है। अब डॉक्टर ने उस बच्चे का इलाज शुरू किया, लेकिन कोई जो है वो बच्चा ठीक नहीं हो रहा था। इसी दौरान एक साइंटिस्ट ने पोलियो की वैक्सीन तो बना ली थी और बहुत सारे बच्चे उसकी वजह से ठीक भी हो गए थे, लेकिन उस बच्चे पर उस वैक्सीन का कोई असर नहीं हो रहा था और वो बच्चा उसी मशीन में 70 साल तक आज भी उस मशीन में लेटा हुआ है। आप हैरान रहेंगे कि उस शख्स ने उसी मशीन में रहकर स्कूल में भी एडमिशन लिया। वो स्कूल तो नहीं जाते थे, लेकिन वो उसी मशीन में रहकर पढ़ाई किया करते थे और उसके बाद उन्होंने हाई स्कूल से ग्रेजुएट किया, यूनिवर्सिटी में उन्होंने दाखिला लिया। हैरानकुन बात यह है, आप उस बंदे की हिम्मत देखिए कि उन्होंने वकालत का कोर्स भी कर लिया, वकील भी बन गए। अब उस शख्स के मुताबिक जब उनके क्लाइंट्स उनसे मिलने आया करते थे तो वो उसी मशीन में लेटकर उनसे बातचीत किया करते थे। और हैरानकुन बात यह है कि जब उन्हें अदालत जाना होता था तो वो उसी मशीन में उन्हें अदालत भी लेके जाया जाता था। अब जो वो शख्स जिसका नाम पॉल अलेक्जेंडर है, उन्हें बुक पढ़ने का बड़ा ही ज़्यादा शौक़ था और अब इस बंदे का मैं आपको हैरानकुन कारनामा बताती हूँ कि उन्होंने उसी मशीन में लेटे आप यकीन नहीं करेंगे कि उसी मशीन में लेटकर उन्होंने 8 सालों में एक मुकम्मल बुक भी लिख ली। और उन्होंने पता है कैसे बुक लिखी? उन्होंने एक स्ट्रॉ लिया, उसे अपने मुंह में पकड़ लिया, उस स्ट्रॉ के साथ एक पेंसिल को अटैच किया और देन उन्होंने टाइप करना शुरू कर दिया और बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी स्टोरी के ऊपर अपनी मोटिवेशनल बुक लिखी। पॉल के मुताबिक वो उस बुक को लिखकर लोगों को मोटिवेट करना चाहते थे, वो लोग जो मायूस हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी से हार बैठते हैं, कि उनकी स्टोरी से उन्हें भी कुछ मोटिवेशन मिले और वो भी आगे बढ़ सकें। तो पॉल अलेक्जेंडर की स्टोरी से हमें ये लेसन मिलता है कि आपके साथ आपकी ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलात आएँ, आपको हिम्मत नहीं हारनी है और आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि पॉल देखें, हम तो आज़ाद हैं, हम अपनी मर्ज़ी से अपने हाथ भी हिला सकते हैं, अपने पाँव भी हिला सकते हैं, लेकिन पॉल तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने चेहरे के सिवा उस मशीन में रहकर कोई भी ना अपने हाथ हिला सकते थे ना अपने पाँव हिला सकते थे। फिर भी इतना बड़ा जो कारनामा है उन्होंने सरअंजाम दिया। आप भी कभी भी हिम्मत ना हारें, क्योंकि हम तो आज़ाद हैं। आप तसव्वुर करें, अगर आपको 1 घंटे के लिए भी एक कमरे में बंद कर दिया जाए, आपकी क्या कैफियत होगी। पॉल तो फिर भी 70-80 साल से उस मशीन में बंद है।
उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। हिम्मते मर्दा मदद खुदा। आप इस पूरी दुनिया को फतह कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने कम से कम 10 फ्रेंड्स तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आप YouTube चैनल रानी ईमान फातिमा को सब्सक्राइब करके साथ में बनी घंटी को ज़रूर दबाएं। इंशाल्लाह ये आपका जो फ़ैसला है बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। आप इंस्टाग्राम रानी ईमान फातिमा के फॉलोवर बन जाएं अगर आप रानी ईमान फातिमा से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। अल्लाह हम सबको हमेशा शुक्र अदा करने की तौफीक अता करे और हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन।